आ रही है उसका रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण से स्थिति बेहाल हो रखी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। कई इलाकों में 400 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस वक्त दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। चूंकि आनंद विहार 377 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ओखला 338, विवेक विहार 370 दर्ज किया गया है। यानी कि कुछ इलाकों में 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है और इसके साथ ही लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये कि आखिर लोगों को इस प्रदूषण, इस जहरीली हवा से कब तक राहत मिल पाएगी, ये सवाल हर किसी के मन में है। और फिलहाल अभी स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंभीर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ की हवा में पूरी तरह से जहर घुल चुका है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। और उम्मीद यही है अब धीरे धीरे देखिए ठंड की शुरुआत होगी, जब कोहरा पड़ेगा तो वायु प्रदूषण में कमी देखी जाएगी। फिलहाल अभी कोई कमी नहीं हो रही है। दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। तो लगातार दिल्ली में स्थिति गंभीर होती जा रही है, चूंकि यहाँ पर वायु प्रदूषण का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों को इस वायु प्रदूषण से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण की जो स्थिति है वो गंभीर श्रेणी में है। यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में है। अब सवाल यही कि आखिर लोगों को राहत कब तक मिल पाएगी, क्योंकि बीते 1 महीने से लगातार इस स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में होने की वजह से ग्रेड 2 भी लागू किया गया है। आगे स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह से अब जो है कदम उठाए जाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। इंडिया गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अक्षरधाम, विजय चौक, कालिंदी कुंज, मुंबई की तस्वीरें, जहां पर आपको हर जगह धुंध नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड का कोहरा हो, हालांकि ठंड का कोहरा नहीं, लेकिन ये प्रदूषण का जो धुंध है वो आपको नज़र आ रहा है। चूँकि इस वक्त वायु गुणवत्ता ख़राब होने की वजह से हर जगह धुंध नज़र आ रही है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। और हमारे साथ तमाम जगहों से रिपोर्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। झज्जर से हमारे साथ जगदीप लाइव जुड़े हैं, सीधे पहले उनका रुख करते हुए जगदीप, झज्जर की अगर हम बात करें तो इस वक्त वायु प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल अभी आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? देखिए, बताना चाहूंगा कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 तक पहुंच चुका है, जो कि रेड जोन में आ चुका है और कहीं ना कहीं लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज 10 से 20 आंकड़ा ये ऊपर चला जा रहा है। ऐसे में स्थिति बड़ी खराब होने जा रही है कि बिल्कुल एक जहरीली हवा गैस चैम्बर हम कह सकते हैं कि जो भी चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, गर्भवती महिला या जो बीमार व्यक्ति जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो आप ये मान के चलें कि बिल्कुल आफत वाला समय ये शुरू हो चुका है। क्योंकि हर रोज जिस तरह से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडेक्स और भी ऊपर चला जाए। ऐसे में हवा की गुणवत्ता ज्यादा खराब होने की उम्मीद है।
हालांकि पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा मौसम तब्दील था कि गर्मी महसूस हो रही थी, तो कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले 2 दिन में बारिश हो जाएगी। लेकिन आज मौसम में फिर सुबह ठंड है और कोहरे की चादर छाई हुई है। हालांकि ये कोहरा देखने में लगता है बिल्कुल, लेकिन है ये प्रदूषण। तो ऐसे में अगर लगातार यही स्थिति बनी रही तो लोगों के लिए और ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। जितने में जो भी सांस की बीमारी या अन्य बीमारियों से पीड़ित उनके लिए या बुजुर्गों के लिए तो बड़ी आफत वाला समय शुरू हो चुका है। और जब तक यह ज्यादा ठंड नहीं बढ़ती तब तक ये कोहरा तब तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स ये खतरनाक स्थिति में जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि ग्रेड 2 लागू हो चुका है और प्रशासन द्वारा लगातार एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। उसके बावजूद भी एक तो ट्रैफिक की हम बात कह सकते हैं कि सड़कों के ऊपर दौड़ते वाहन कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि झज्जर जिले में पराली वगैरह के कोई मामले सामने नहीं आते, उसके बावजूद भी लगातार इंडेक्स कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। और एक मुख्य कारण यह भी है कि गुरुग्राम, बहादुरगढ़ या टीकरी बॉर्डर की बात करें, ये पूरा का पूरा एनसीआर का जितना क्षेत्र, इसके कारण भी झज्जर जिले का प्रदूषण जो है वो ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर टीकरी बॉर्डर कहीं या बहादुरगढ़ के जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं ये लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है गोहित, अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? क्या इस वक्त लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? वो हवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है और प्रदूषण ने गुरुग्राम को अपनी आगोश में ले लिया है। दरअसल जो AQI लेवल है गुरुग्राम में वो 380 के पार दर्ज किया गया है और लगातार जो AQI लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और जो गुरुग्राम शहर है उसके अंदर जो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी काफी देखने को मिल रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा खतरनाक ये उन पेशेंट्स के लिए है जो अस्थमा और हाई बीपी के पेशेंट्स हैं। उनको सीधी तौर से ये प्रदूषण जो है वो उन पे असर कर रहा है। हालांकि एक मौसम विभाग ने एक सूचना जारी की है कि 15 से 16 नवंबर को जो गुरुग्राम शहर है उसमें भी बारिश हो सकती है। अगर यहाँ पर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण पर कंट्रोल थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो बद से बदतर है। गुरुग्राम में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और फिलहाल गुरुग्राम में ग्रेड 2 भले ही लागू कर दिया गया हो, पर कई जगह अब भी ऐसी हैं जहां ग्रेड 2 के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं पर खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। बात करें टूटी सड़कों की तो टूटी सड़कों पर लगातार जो धूल उड़ रही है वो हवा में घुल मिल जाती है। और इस वक्त गुरुग्राम में जो PM 2.5 है उसका जो आंकड़ा है वो 200 से पार जा चुका है और PM 10 की बात करें तो PM 10 जो है वो 400 को पार कर चुका है, जो कि साफ दर्शाता है कि इस वक्त जो प्रदूषण है वो कितना खतरनाक और घातक होता जा रहा है। बिल्कुल, और उम्मीद अब यही जताई जा रही है कि जब बारिश होगी तो लोगों को थोड़ा राहत मिलेगा, प्रदूषण से निजात मिलेगा और स्थिति एक बार फिर सुधरती हुई नजर आएगी। राजीव, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की स्थिति भी अछूती नहीं है। गर्मी से जो तक राहत नहीं मिलेगी तब तक जो है ये प्रदूषण जो है बढ़ता रहेगा। विजिबिलिटी जो है कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ भी कम है। जोन की जो है मोटी चादर जो है जिसकी वजह से जो है अभी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। जो कृषि वैज्ञानिकों से बात हुई है उनका ये कहना है कि जब तक जो है गर्मी से राहत नहीं मिलेगी तब तक ये प्रदूषण चलता रहेगा। तापमान की बात की जाए तो जो तापमान है कुरुक्षेत्र में, जो न्यूनतम तापमान 30.5 रहा जबकि अधिकतम जो है 28 रहा। करनाल में भी जो है जो न्यूनतम तापमान जो है 18 और अधिकतम जो है 29.2 रहा। पानीपत में भी जो 18 और 30.8 रहा, जिसकी वजह से जो है गेहूं की बिजाई भी जो है प्रभावित हो रही है। पूरे प्रदेश में जो है 25 लाख हेक्टेयर जो है गेहूं की बुआई होनी है, लेकिन जब तक दिन और रात का जो औसत तापमान है 22 नहीं होगा तब तक जो है ये फायदेमंद नहीं कहा जा सकता, किसानों के लिए मुफीद नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल जगदीप, अगर हम झज्जर की बात करते हैं वहां पर हेल्थ इश्यूज लोगों को क्या हो रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या सलाह है? देखिए, लगातार हेल्थ इश्यूज की बात हम करते आ रहे हैं। इसमें यही है कि जितने भी जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं या जिनको सांस की बीमारी है उनके लिए थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है इस टाइम में। और जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि ऐसे मौसम में जो बीमार व्यक्ति हैं या बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी मजबूरी में बाहर निकलते हैं, खासकर सुबह के समय में, तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलें ताकि कम से कम प्रदूषित हवा अंदर प्रवेश कर सके और बीमारी से बचा जा सके। और आपको ये भी बता दें कि ये मौसम पहले लोग
घूमने के लिए सुबह सुबह निकलते थे, तो ये मौसम ऐसा है कि जो घूमने वाले हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं आफत है, क्योंकि हवा में इतना जहर घुल चुका है कि घूमना भी अब मुनासिब नहीं रहा। अपने घर में बैठो और हल्का फुल्का व्यायाम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा घूमोगे तो आप हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, उसके बावजूद भी आप बीमार हो सकते हैं, क्योंकि हवा के अंदर जहर इतना घुल चुका है। और ये हर व्यक्ति के लिए ये आफत है। इस मौसम में कम से कम बाहर निकलने की कोशिश की जाए, खासकर बुजुर्ग, बच्चे या जो अस्वस्थ हैं वो। लेकिन आप अगर काम पर आपको निकलना है तो सुबह मुंह पर मास्क लगाकर निकलें तो आपके लिए बेहतर होगा। जी। अगर गुरुग्राम की हम बात करें गोहित, तो यहाँ पर लोगों को हेल्थ इश्यूज किस तरह से सामने आ रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स है क्या सलाह वो दे रहे हैं? चूंकि देखिए गुरुग्राम में स्थिति काफ़ी बीते लंबे वक्त से जो है खराब चल रही है, ऐसे में अब निश्चित तौर पर लोगों को धीरे धीरे और भी ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो गई होंगी। गोहित अनम्यूट करिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। गुरुग्राम में जो पेशेंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम में तकरीबन जो पेशेंट्स हैं रोजाना 70 से 80 जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। कईयों को आंखों में जलन हो रही है, कईयों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये जो प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा खतरनाक अस्थमा और बीपी के पेशेंट्स के लिए होता है और ये सीधे तौर पर उनको असर करता है। हालांकि अगर बात करें गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग की, तो उन्होंने भी तैयारियां पूरी करी हुई है कि कहीं ना कहीं इस प्रदूषण से जो लोग प्रभावित है उनका इलाज सही समय पे किया जाए और सही तरीके से किया जाए। पर जो पेशेंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो मॉर्निंग वॉक है वो अवॉइड करनी होगी। इवनिंग वॉक जो लोग जाते हैं उनको अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये जो प्रदूषण है वो सीधा हमारे फेफड़ों पर असर डालता है और सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें PM 2.5 होता है जो लगातार हमें कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। और इस वक्त जो गुरुग्राम में सिविल हॉस्पिटल है वहां लगातार पेशेंट्स पहुंच रहे हैं और उसका मुख्य कारण गुरुग्राम में लगातार बढ़ता प्रदूषण है। अगर गुरुग्राम में लगातार इस तरीके से प्रदूषण बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ग्रेप 3 और ग्रेप 4 भी लागू किया जाएगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल राजीव, अभी अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में किस तरह की दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं, वहां पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वहां के लोगों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? तो कुरुक्षेत्र में भी जो है स्थिति बदतर कही जा सकती है। जो अस्पतालों में जो है OPD बढ़ रही है, आंखों में जलन के मामले आ रहे हैं, उसके अलावा जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसके अलावा जो हाई BP या अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको जो है दिक्कत आ रही है। और जो OPD है वो हालांकि पहले जो है 60 से 70 होती थी, अब जो है ये संख्या बढ़कर जो 120 तक पहुंच गई है। सिविल सर्जन से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रिवेंटिव मेजर है, जो बचाव के चीजें हैं जिनमें कि जैसे कि यदि वो बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकले, सैर को अवॉइड करें, क्योंकि सैर जो है वो सुबह की सैर फायदे की जगह जो है नुकसानदेह हो सकती है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जो इस OPD जिस तरह से बढ़ रही है तो उसके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार है और जो सभी तैयारियां जो है वो की हुई हैं। हालांकि जो है इस प्रदूषण के साथ साथ जो है कुरुक्षेत्र में डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं और उसके लिए भी जो है अलग से वार्ड बनाया गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजीव, जगदीप और गोहित, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो प्रदूषण का जो खतरा है वो लगातार किस तरह से बढ़ रहा है ये हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप बिल्कुल फुल स्लीव्स के, क्योंकि स्किन संबंधित दिक्कतें भी लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, ऐसे में फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मास्क का प्रयोग करें। और जो पेशेंट हैं, जो खासकर दमा के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, BP के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि आप बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें।